लखनऊ के पास एक छोटा सा कस्बा था जहां हर कोई एक पुरानी हवेली की कहानियां सुनाता था। कहते हैं वहां रात को रोशनी जलती है जबकि कोई रहता नहीं। एक दिन कॉलेज के चार दोस्त नील, रिया, समीर और तान्या तय करते हैं कि वे उस हवेली में जाकर सच्चाई जानेंगे। शाम ढलते ही वे टॉर्च और कैमरा लेकर निकल पड़ते हैं। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला था, लेकिन जैसे ही नील ने हाथ लगाया ताला खुद ब खुद खुल गया। अंदर सब कुछ धूल से ढका था, पर दीवारों पर ताजा रंग था। एक कमरा ऐसा था जहां एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जो सच्चाई खोजेगा उसे अतीत की परछाइयां मिलेंगी। अचानक एक खिड़की खुली और हवा के झोंके से पन्ने पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर एक तस्वीर थी, चार लोग हूबहू उन्हीं दोस्तों की तरह दिखते हुए। रिया कांपते हुए बोली, ये हम हैं। तभी एक धीमी आवाज आई, तुम लौट आए। हवेली की दीवारें गूंज उठीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवेली की दीवारें शांत थीं, लेकिन दोस्तों के दिलों में तूफान चल रहा था। समीर ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसमें एक पुरानी तारीख थी, 12 अक्टूबर 1947। तान्या बोली, ये तो आज से ठीक 78 साल पहले की है। रिया ने डायरी के पिछले पन्ने पलटे। वहां एक नक्शा बना था, हवेली के तहखाने का। उसने कहा, यहां कुछ छुपा है। चारों ने मिलकर तहखाने का दरवाजा ढूंढा। एक पुरानी अलमारी को हटाते ही जमीन पर एक लकड़ी का फर्श दिखा, जिसमें एक छुपा हुआ दरवाजा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, नीचे सीढ़ियां थीं, ठंडी, अंधेरी और रहस्यमयी। नीचे उतरते ही एक कमरा मिला, जिसमें दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। एक हेडलाइन ने सबका ध्यान खींचा, 1947 में 4 युवा रहस्यमयी हवेली में लापता। नील ने पूछा, क्या ये वही लोग थे? तभी एक पुरानी घड़ी जोर से बजने लगी, ठीक 12 बार। और कमरे की एक दीवार धीरे धीरे घूमने लगी। उसके पीछे एक और कमरा था, जिसमें एक टेबल पर 4 मोमबत्तियां जल रही थीं और बीच में एक चिट्ठी रखी थी,